हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं स्वस्थ, सजग, सक्रिय, खुश मिजाज व बहुत ही बढ़िया से होंगे। आइए इस वीडियो में हम उस भावभूमि से जुड़ते हैं, उन तथ्यों से जुड़ते हैं जो कि एक साहित्यिक विभूति से जुड़ा हुआ है और व्यक्तित्व कृतित्व के धनी उस व्यक्तित्व से हम जुड़ेंगे जिनका संपूर्ण ही जीवन परमार्थ के लिए व्यतीत हुआ। उस महान विभूति का नाम है संत शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी व्यक्तित्व से साहित्य वाङ्मय प्रकाशमान होता है। यूं कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के जगमगाते नक्षत्रों में ऐसे अद्वितीय स्थान रखने वाले व्यक्तित्व हैं जिनकी आभा से ही साहित्य वाङ्मय आभान्वित होता रहता है। तो उन्हीं के जीवन वृत्त पर आधारित हम एक सफरनामा तय करेंगे कि तुलसी की काम यात्रा से राम यात्रा का सफर। तो आइए इस सफरनामे में हम जुड़ते हैं और शुरू करते हैं तुलसी की काम यात्रा से राम यात्रा का सफर। तुलसीदास जो कि अपने किशोरावस्था तक एक सामान्य जीवन का सफर तय किए, जो कि माया मोह के जाल में उलझे रहे, सांसारिकता में फंसे रहे। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना उनके जीवन में घटित हुई कि सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति भी संत शिरोमणि महाकवि के पद को गौरवान्वित किया। ऐसे महान राम भक्त हुए जिनके द्वारा संसार लाभान्वित होता रहा और आज लाभान्वित हो रहा है। उनके द्वारा संसार के श्रेष्ठतम ग्रंथ की रचना की गई। आइए जानने व समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। उन्हें जानने के निमित्त, उन्हें समझने के निमित्त यह छोटा सा प्रयास आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करे, इसी कामना के साथ इसे संकल्पित किया गया है। तो आइए तथ्यों की दुनिया में उस तथ्य से, उन तथ्यों के समूह से अविलंब जुड़ते हैं और शुरू करते हैं संत शिरोमणि महाकवि तुलसीदास की काम यात्रा से राम यात्रा का सफर। प्यारे श्रद्धालु भक्तजनों, संत शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी की जन्म के संदर्भ में महामृत्युंजय महाकाव्य श्री रामचरितमानस के अनुसार यह ज्ञात होता है कि उनका जन्म 1554 में सावन की शुक्ल सप्तमी के दिन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म अभूतमूल नक्षत्र में हुआ था। इनके जन्म के विचित्र परिवेश में विचित्र दशाएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक शिशु का जन्म 9 माह गर्भ में रहने के पश्चात होता है, परंतु इनका जन्म 12 माह के उपरांत हुआ। जब ये जन्म लिए तो बिल्कुल रोए नहीं, बल्कि इनके मुखार बिंदु से राम नाम का शब्द निकला। इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और इनका जन्म अभूतमूल नक्षत्र में हुआ था। इस परिस्थिति को देख करके माता पिता चिंतित हो गए। माता हुलसी अपने पुत्र को चुनिया नामक दासी को सौंप दी और दूसरे ही दिन इस दुनिया से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े ही लाड़ प्यार दुलार के साथ तुलसी का पालन पोषण किया। अभी यह बालक के रूपी पौधा बड़ा होकर छायादार बनता, पल्लवित पुष्पित होकर दूसरे के लिए परोपकारी बनता, तब तक उसके पूर्व ही चुनिया दासी भी दुनिया से चल बसी और इस प्रकार 5 वर्षीय अवस्था में तुलसी अनाथ बन करके संसार में दर बदर भटकने लगी। अनाथ होकर तुलसी जब दर बदर भटकने लगे तो इस होनहार बालक के ऊपर माता पार्वती की कृपा दृष्टि पड़ी। कहते हैं कि जब भगवत कृपा होती है तो
अच्छे अच्छे के भाग्य बदल जाते हैं। इस होनहार बालक के ऊपर माता पार्वती की कृपा होती है और वे ब्राह्मण रूप धारण करके उन्हें अपने हाथों से भोजन करा जाया करती हैं। इस प्रकार माता पार्वती के कुछ प्रयास से इन्हें काफी संघर्षों में सफलता मिलती है। चूंकि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म के समय मुख से राम नाम का शब्द निकला, फलतः इनका नाम बचपन का राम बोला रखा गया। कहा जाता है कि जब भगवत कृपा होती है तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। यही दर बदर भटकने वाले तुलसी दास जी को यह स्थिति आती है कि इन्हें भगवत शैल पर रहने वाले बाबा नरहरि दास से मुलाकात होती है और इस होनहार बालक को अपने सानिध्य में रह करके वे इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू करते हैं। कहा भी गया है कि मिलनी नरहरि बाबा गुरु तुलसी के शिक्षा कहनी शुरू, मिलनी नरहरि बाबा गुरु तुलसी के शिक्षा कहनी शुरू। तो इस अनाथ तुलसी को बाबा नरहरि जैसे गुरु मिल जाते हैं और इस बालक का नाम वे अपने गुरुकुल में तुलसी राम रखते हैं। तुलसी राम ने विद्याध्ययन के क्रम में अपने गुरु के द्वारा सिखाए सभी बातों पर वे ध्यान देने लगे। विद्याध्ययन के क्रम में ही बिना गुरु के द्वारा सिखाए ही इनके द्वारा गायत्री मंत्र का सही उच्चारण किया गया, जिसको सुनकर के सभी शिष्य मंडली आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्याभिभूत अन्य शिष्य मंडली द्वारा अद्भुत चमत्कारिक बालक तुलसीदास को स्नेह मिलने लगा। अब गुरु के सानिध्य में रह करके अयोध्या में ही वे विद्याध्ययन करने लगे। कुशाग्र बुद्धि के तुलसीराम गुरु से दीक्षा ग्रहण करके कुछ ही वर्षों में वे काशी पहुंच चले गए। वहां शेष सनातन जी के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करने लगे, वेदों का अध्ययन करने लगे, वेद वेदांग का अध्ययन उन्होंने किया। इस प्रकार गुरु शेष सनातन जी के सानिध्य में बहुत सारे वेद वेदांगों का अध्ययन इन्होंने किया। इन्हें सानिध्य में गुरु के रहते ही अपने जन्मभूमि की याद आती है। अपने गुरु से आज्ञा लेकर के वे अपनी मातृभूमि राजापुर चले आते हैं और यहाँ अपने परिवार को बिखरा हुआ महसूस करते हैं, देखते हैं पूरा परिवार ही बिखर गया है। मालूम चलता है सब कुछ घर की स्थिति पता चलती है तो वे बहुत दुखित होते हैं। अपने परिवार के अंतिम परिणति में अपने द्वारा कुछ क्रियाक्रम करते हैं, विधि पूर्वक उनका श्राद्ध क्रम करके अपने रस्म रिवाज निभाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इधर इनके मन में अवस्था के अनुसार काम वासना भी जागृत हो चुकी थी, परंतु फिर भी वे लोगों को राम नाम की कथा जगह जगह सुनाते रहते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ होता है, जो जमुना पार एक गांव में रहती थी। तुलसी राम और रत्नावली की बहुत ही सुंदर मनोहर जोड़ी थी। तत्कालीन सामाजिक लोकाचार के अनुसार शादी तो हुई पर गौना नहीं हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विवाह प्रक्रम के बाद गौना एक रस्म है, जो कि वर शादी के कुछ दिनों के बाद वधू के घर जाकर रस्म अदायगी करने के बाद वधू को अपने साथ घर लाता है। इस प्रक्रिया में तुलसीराम पीछे रह गए और शादी के उपरांत ही वे पुनः काशी जाकर अपने गुरु के सानिध्य में रहकर वेद वेदांग का फिर से अध्ययन करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनकी पत्नी की याद आती है और वे कमातुर होकर पुनः गुरु से आज्ञा लेकर अपने जन्मभूमि की ओर चल देते हैं। चूंकि रत्नावली अपने मायके में थी,
कारण कि तुलसी का अभी गौना नहीं हुआ था। फलतः अपने ससुराल जाने का वे दृढ़ निश्चय करते हैं और काली अंधेरी रात में ही वे निकल पड़ते हैं। रात में तेज बारिश हो रही थी, फिर भी वे बिना उसका प्रवाह किए आगे बढ़ते गए और जमुना जी के पास पहुंचते हैं। जमुना जी जो कि पार करने में उनके सामने समस्या थी, क्योंकि जमुना नदी में काफी पानी था। कोई उपाय न देख करके वे हतप्रभ हो गए, समस्या सामने देख करके चिंतित हो गए। तभी धारा में एक लकड़ी का तख्ता बहता हुआ आता देख करके उसी पर सवार हो गए और जमुना जी के पार चले गए। वस्तुतः जिस लकड़ी का तख्ता उन्होंने उसे समझा था, वह तख्ता नहीं था, वस्तुतः वह मृतक बहा करके आ रहा था, जिसके द्वारा वो जमुना नदी पार किए। इस प्रकार तुलसी जी के संदर्भ में ये बात आती है कि तुलसी नैया समझ के मुर्दा पार कैले बानी, नारी से गुण पौले बानी ना। इस संदर्भ में वे आगे बढ़ते हैं और रत्नावली के घर पहुंचते हैं, जहां पर एक वृक्ष है और वृक्ष पर एक बरहा लटका हुआ है। उसे देख करके, उसी को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं छत पे, परंतु अंत में पता चलता है कि वस्तुतः वह बरहा नहीं था, अपितु सर्प था। इसलिए कवि का भाव है कि रहे भादो के अन्हारी वर्षा होते रहे फुहारी, रहे भादो के अन्हारी वर्षा होते रहे फुहारी, तुलसी बरहा समझ के सर्प पार कैले बानी, नारी से गुण पौले बानी ना। तुलसी बरहा समझ के सर्प पार कैले बानी, नारी से गुण पौले बानी ना। इस प्रकार तुलसीदास जी रत्नावली के घर पहुंचते हैं और छत के माध्यम से उसके शयन कक्ष तक पहुंचते हैं। जैसे ही रत्नावली को यह पता चलता है, वह उनको सामने देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है और बोल उठती है कि आप जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएं, क्योंकि अभी गौना नहीं होने के कारण मैं आपसे नहीं मिल सकती। कारण यह है कि क्रियाकलाप के कारण उनके सामाजिक लोक लज्जा पर सवाल खड़े होंगे और रत्नावली ने उन्हें एक दोहे के माध्यम से शिक्षा भी दी और वह कीमती दोहा जो कि इस प्रकार है कि कहती हैं कि अद्भुत अस्ति चर्ममय देह ममा, अस्ति चर्ममय देह ममा, तासो ऐसी प्रेत, नेक होती जो राम से तो काहे होती भवभीत। इस दोहे का प्रभाव गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व पर इतना व्यापक पड़ता है कि वे काम वासना से विरक्त होकर के एक सन्यासी बन जाते हैं और वहां से अपने जन्म स्थान राजापुर वापस आते हैं। फिर लोगों को राम कथा सुनाने लगते हैं साधु के भेष में आकर के। सन्यासी बन करके राममय जीवन का उन्होंने शुरुआत किया। राम कथा का अमृत प्रसाद सबको बांटते हुए वे पूरे भारत का भ्रमण किए। वे द्वारिकापुरी, बद्रीनाथ, हिमालय, रामेश्वर में लोगों को अपने आराध्य देव की पावन अमृतमय कथा सुनाकर अमृत ज्ञान देते गए। अपने जीवन यात्रा के सफर में अपना अधिकतर समय उन्होंने अयोध्या, काशी एवं चित्रकूट में व्यतीत किया। अब संत शिरोमणि बने तुलसी राम अंतिम समय काशी में व्यतीत करने लगे। वहीं राम का भजन करने में, हर पल भगवान के स्मरण करने में उनका समय, अपने समय को व्यतीत करने लगे। भगवत कृपा से चित्रकूट के 80 घाट पर 1580 ईस्वी में आज के महामृत्युंजय महाकाव्य श्री रामचरित मानस की रचना का श्री गणेश हुआ। इसे लिखने में संत शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष
7 माह और 26 दिन लगे। ऐसा मंतव्य है कि रामचरितमानस लिखने में उन्हें श्री हनुमान जी महाराज का सानिध्य मिला, उनके मार्गदर्शन मिले। अपनी रचनाओं में तुलसीदास जी ने जिक्र इसका किया है कि हनुमान जी से उनकी मुलाकात कई बार हुई है। इसी कारण तुलसीदास जी हनुमान जी के व्यक्तित्व को लेकर हनुमान संकट मोचन मंदिर बनारस में बनवाए। तुलसीदास ने हनुमान के दर्शन के साथ साथ पार्वती के दर्शन कर आशीर्वाद पाया, इसका भी उल्लेख किया गया है। एक बार तुलसीदास जी अपने विचरण के क्रम में कदमगिरी पर्वत पर विचरण कर रहे थे कि अचानक 2 घोड़े पर सवार युवक पास से गुजरे। सुंदर आकर्षक छवि देख करके आनंदाभिभोर हुए तुलसीराम और बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझे कि ऐसी छवि के दर्शन भी हुए। बाद में पता चला कि वे और कोई नहीं थे बल्कि श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी ही थी। तो यह समझकर, यह जानकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि इसकी जानकारी उन्हें समय रहते नहीं मिली। परंतु जब भाग्य उदय होता है तो आगे और कुछ होता है। इसी कड़ी में तुलसीदास जी को पुनः मौका आता है। दूसरे दिन वे चित्रकूट पर चले जाते हैं और चित्रकूट पर तिलक घिस रहे होते हैं। तभी 2 बालक आकर उनके अपने माथे पर चंदन लगाने के लिए कहते हैं, बाबा मुझे चंदन लगा दो। दिव्य सूरत और मूरत को देखकर तुलसीराम चकित हो जाते हैं। उनके दर्शन में वे आत्मविभोर हो जाते हैं। भगवान स्वयं उन्हें आत्मविभोर होते देख करके स्वयं अपने हाथों से चंदन उन्हें तुलसीदास जी को लगाते हैं और स्वयं ही लगा लेते हैं। यह स्वर्णिम पल था गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए और इसको एक दोहे में प्रस्तुत किया गया है जो सर्वविदित है, स्पष्ट है। वह दोहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस प्रकार इसका वर्णन विनय पत्रिका में मिलता है। यह अंतिम इनकी रचना थी। विनय पत्रिका इनकी अंतिम रचना थी। 1680 ईस्वी में इसकी रचना के उपरांत संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं। इस प्रकार संसार को नई दिशा के निमित्त तुलसीदास जी की पावन सलीला जीवनी कल्याणमयी होती है। तुलसीदास जी की रचनाएं इतनी उत्कृष्ट कोटि की हैं कि समाज के लिए यह अनमोल धरोहर है। इनके रचनाओं के संदर्भ में राम किंकर उपाध्याय जी, एक पहुंचे हुए फकीर, कहते हैं कि रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के परब्रह्म परमात्मा हैं, भक्तों के सगुण साकार ईश्वर हैं, कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए महान मार्गदर्शक और दीनों के लिए दीन बंधु हैं। प्रसिद्ध चिंतक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता भी। रामचरितमानस जो कि महामृत्युंजय महाकाव्य है, उस रचना के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता भी, शक्ति है तो प्रणति भी, हर्ष है, हर्ष पुलक गुण है तो आदर भी, पाप है तो घृणा भी, अत्याचार है तो क्रोध भी, अलौकिकता है तो विस्मय भी, पाखंड है तो कुढ़न भी, शोक है तो करुणा भी, आनंदोत्सव है तो उल्लास भी, और उपकार है तो कृतज्ञता भी, महत्व है तो दीनता भी। ये सभी बिंब प्रतिबिंब भाव से तुलसी जी के पावन हृदय में विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, अपितु प्रसिद्ध विचारक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने शब्दों में इनकी
विशेषता का वर्णन करते हुए कहा है कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे समन्वय की अपार क्षमता से युक्त होकर विवेक शक्ति लेकर के उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। इसलिए रामचरितमानस के रचयिता संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर ये सारी क्षमताएं थी, इसलिए ये लोकनायक बनकर के समाज में उभरे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास अनुप्रास अलंकार के बादशाह हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। प्रमुख विचारक रहीमदास ने यह बात लिखी है कि अयोध्या रामचरितमानस में अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है और चित्रकूट सभा एक आध्यात्मिक घटना है जिसमें वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थलों के संदर्भ में स्पष्ट है कि प्रमुख मार्मिक स्थल 5 हैं। पहला है स्थल श्री राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। चित्रकूट में दूसरा स्थल है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। तीसरा मार्मिक स्थल है सबरी का आतिथ्य। चौथा मार्मिक स्थल है लक्ष्मण को शक्ति लगना और शक्ति लगने पर प्रभु श्री राम का विलाप। पांचवा मार्मिक स्थल है भरत की प्रतीक्षा, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या आगमन के संदर्भ में भरत की प्रतीक्षा। इस तरह से रामचरितमानस में 7 कांड, 7 सोपान, 4 वक्ता और 4 घाट हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन मंगलवार को हुआ। इसकी रचना काल में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। तुलसीदास की प्रमुख प्रमाणिक रचनाएं 12 हैं, जिसमें से 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। इस प्रकार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साहित्य के जगमगाते नक्षत्रों में एक ऐसे देदीप्यमान विभूति हैं जो अपने आभा से, अपने साहित्यिक मूल्य से पूरे साहित्य वांग्मय को प्रभावित करते रहते हैं और आजीवन हमेशा जब तक सृष्टि रहेगी तब तक प्रभावित करते रहेंगे। इनके साहित्य की विशेषता के संदर्भ में एक तथ्य विशेष ध्यातव्य है कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि साहित्य की जितनी पुस्तकें हैं उसको साहित्य विश्व साहित्य में, साहित्य वांग्मय में जितने साहित्यिक पुस्तकें हैं उन्हें तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर श्री रामचरितमानस को रख दिया जाए तो साहित्यिक मूल्य की दृष्टि से रामचरितमानस का पलड़ा भारी पड़ता है। यह है रामचरितमानस जैसे महामृत्युंजय काव्य की विशेषता। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में तुलसी की पावन सलीला जीवन यात्रा का श्रवण किया। इतनी श्रद्धा के साथ आपने श्रवण किया, इसलिए आप को कुछ विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि अन्य भी इससे जुड़े। साथ ही तथ्य तरंग को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, जिससे कि किंचित विचार से आप जुड़ सकें। और आपने बड़े धैर्य के साथ वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।